अंकल, मेरे को ना एक बात कभी समझ में नहीं आई। मैं जब भी आपके यहाँ कैफे में आता हूँ ना, ये हमेशा खाली ही मिलता है। सब सामने वाले की वजह से। अब क्यों? अब यहाँ खाना खाने कोई आता ही नहीं। जिसे भी खाना खाना होता है सब सामने वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। मुझे पता है क्यों। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो शेफ है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। जानता हूं मैं, लेकिन उसके यहाँ काम करने से पहले मेरे पास आया था वो। लेकिन मैंने ही उसे काम पे नहीं रखा। तो अब रख लो आप। अच्छा, ठीक है, कल से रख लेता हूँ। मेरा सगा है ना वो। मैं बोलूंगा और वो अपना अच्छा खासा काम छोड़ के आ जाएगा मेरे पास। कैसी बात करते हो? अरे अंकल, जब पैसा बोलता है ना, तो सब सही हो जाते हैं। अरे सुनो, जी। ये सामने वाले रेस्टोरेंट के शेफ तो नहीं हो? हाँ। और हमारे रेस्टोरेंट के जो सामने रेस्टोरेंट है वो आपका ही है ना, आप उसके ओनर है ना? हाँ, तुम्हारे लिए एक बिजनेस है मेरे पास। बिजनेस? कैसा बिजनेस? कितनी तनख्वाह मिलती तुम्हें यहाँ पर? 40,000 रुपये। 40,000। अगर तुम मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा और अपने प्रॉफिट से 30% तुम्हें दूंगा। 30% मतलब, अगर तुम ये मान लो किसी महीने रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चला ना, तो उस महीने भी कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे आराम से। ऑफर तो अच्छा है, पर भैया क्या छोड़ना सही होगा? मतलब जब तुम्हें काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो भैया ने अपने पास रखा था, और तुम उनके यहाँ भी गए थे, उन्होंने मना कर दिया। बात तो तुम सही कह रही हो निशा, लेकिन मैं क्या करूं फिर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुम्हें अमीर बनने का मौका दे रहा हूं और तुम मना कर रहे हो। देखिए, आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी नज़रों में ना, पैसों से ज़्यादा बड़ी ईमानदारी मायने रखती है। क्योंकि जब मेरे को काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, मेरे को किसी ने काम नहीं दिया था सिवाय संजू भैया के। और आपको तो याद होगा, मैं आपके पास भी आया था काम मांगने के लिए। शायद आपके पास काम था, लेकिन आपने मेरे को दिया नहीं। अरे, उस टाइम पर मुझसे गलती हो गई थी भाई। देखिए, मैं संजू भैया को धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। और रही बात अमीर बनने की, तो मैं अमीर हूँ। मैं हमेशा से एक सुकून और उसूलों वाली ज़िंदगी जीना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए वही अमीरी है, और ऐसी ज़िंदगी मैं जी भी रहा हूँ। आप लोगों की तरह पैसों की अमीरी की ख्वाहिश नहीं है मेरी। मुझे माफ़ करना, मेरा लंच टाइम खत्म हो गया। निशा, मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसा कोई मूर्ख होगा इस दुनिया में। नहीं होगा, पर हमारे जैसा ईमानदार और उसूल पर चलने वाला भी कोई नहीं होगा। और महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, और धर्म के रास्ते पर चलने वाले मनुष्य से बड़ा कोई इंसान नहीं होता। हाँ जी भैया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। देखो, जिस रेस्टोरेंट में तुम खाना बना रहे हो, मैं कुछ टाइम पहले उसको बंद करने की सोच रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब से तुम आए हो, तब से वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि तुम खाना ही इतना अच्छा बना रहे हो। गूगल पे इतने अच्छे रिव्यू डाल रहे हैं लोग। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या भैया? आपसे उस रेस्टोरेंट में जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें 20% हिस्सा तुम्हारा होगा, तुम्हारी सैलरी के साथ। थैंक यू भैया। लेकिन भैया, मेरे को परसेंटेज नहीं चाहिए, मैं अपनी सैलरी में ही खुश हूँ। हाँ, नहीं चाहिए, पर मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा हक है, तुम डिजर्व करते हो।
कल को कोई तुम्हें और अच्छा ऑफर दे दे या कोई पार्टनर बनाने की बोले, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से कभी भी जाओ। तो जो तुम्हारा हक है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही काम करते रहो। जी।